बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में। आज जो मैं आपसे अपना रूटीन शेयर करने लगी वो है सुबह की, कि अभी मैं यहाँ पर शलजम बनाने लगी हूँ, शलजम और पालक, और साथ ही मैंने यहाँ पे चने भी भिगो के रखे हैं, इनको भी बॉयल करना है। कि साथ ही इरादा है कि आज चावल बना लिए जाएँ, चना पुलाव। और ये मैंने पालक भी धो के रख दी है, खाई हुई है मैंने, चाय पक रही है, तो इसको भी मैं अभी थर्मास में डालूँगी। और यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ, मसाला भी भुनने के करीब हो चुका है। मैंने थर्मासों में डाल के रख दी है। ये घर के लिए बना लिया, ये हॉस्पिटल में भेजने के लिए मैंने चाय डाल दी है, क्योंकि हम हॉस्पिटलाइज हैं तो वहाँ पर भी नाश्ता भेजना होता है। और ये शलजम वाला मसाला भून चुका है तो इसमें शामिल करने लगी हूँ, ताकि शलजम जो है इसी तरीके से भून जाए। हंडिया का काम भी साथ में निपटाना है, क्योंकि सालन जो है भेजना होता है, दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता, दोनों चीज़ें एक साथ भेज के फिर मैं जाती हूँ, मुझे जॉब पे जाना होता है, तो इसलिए सुबह की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ होती है। अभी मुझे नाश्ते के लिए भी पेड़े वगैरह बना के रखने हैं, ताकि बहन जो है वो सारा काम पीछे से कर दिए। साथ ही अब मैं पालक भी डाल दूँगी, जो मैंने धो के रखी हुई थी, ताकि ये भी अच्छी तरीके से इसमें भुन जाए। और ये दोनों काम जल्दी जल्दी मैं कर लूँगी। और अभी कुरान पाक भी रखा है मैंने, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने ये काम शुरू कर दिया है कि पहले ये काम हो जाए, क्योंकि गैस बहुत प्रॉब्लम करती है। 7 बजे गैस बंद बहुत ही स्लो हो जाती है, बंद तो नहीं होती कह सकती, लेकिन बहुत स्लो हो जाती है। तो फिर अब मैं ये बंद करके कुकर फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू करूँगी। यहाँ अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। यहाँ मैंने 2 से ढाई चम्मच जो है इसमें चीनी भी शामिल कर दी है, क्योंकि सिंध के शलजम जो है वो थोड़े कड़वे होते हैं, तो इनको मीठा करने के लिए सालन को थोड़ा सा इसमें चीनी डालनी पड़ती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 2.5 चम्मच इसमें चीनी डाली है, और साथ ही अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, ताकि शलजम जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इनको हमने खूब अच्छे तरीके से गलाना है, ताकि अच्छे तरीके से शलजम गल जाए, तो इनमें फिर कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसमें खड़े ऊपर कहते हैं ना खड़े खड़े रखना, वो रखेंगे तो इसमें कच्चापन सा आ जाता है। तो इसलिए हमें पानी ज़्यादा डालना है, क्योंकि शलजम मोटे मोटे काट के रखे हुए हैं मैंने, तो ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और आखिर में फिर हम इसका आखिर का प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने बंद करके रख दिया है। ये अच्छे तरीके से जो है इसमें प्रेशर आएगा तो पक जाएगा, तो फिर मैं ये शलजम जो है वो उतार लूँगी। यहाँ देखें किचन मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें अपने तरीके से रख दी गई हैं। बस काम के दौरान में चीज़ें बिखर जाती हैं, तो इनको समेटना बहुत जो है ज़रूरी होता है। तो साथ साथ ही अगर कर लिया जाए तो बेहतर है। यहाँ पे मैं अपने लिए अब चाय डालने लगी हूँ, ताकि चाय भी मैं पी लूँ और फिर मैं अपना बाकी का काम जो है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि हंडिया का काम जो है वो अब चढ़ा दिया है। जब तक हंडिया हमारी तैयार होती है हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। यहाँ पे चाय पी रही हूँ, और फिर साथ ही मैं बैठकर कुरान पाक की तिलावत भी करूँगी। मैंने रखा है, मैं कुरान पाक की तिलावत करने लगी हूँ। परवरदिगार पढ़ा हुआ कबूल फरमाए। कि जी बर्ड्स ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है तोतों ने, कि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये अपने खाने वाले बर्तन के ऊपर बैठे हुए थे, तो अब मुझे देख के उड़ गए हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं इनको दाना डालने लगी हूँ, ताकि ये भी सुबह सुबह अपनी खुराक हासिल कर लें। देखें ऊपर आके बैठ रहे हैं कि हमें खाना दिया जाए। ये बहुत शरारती है ये वाला, तो इसको मैं ये खाना डालूँगी। देखें अभी बीच में है भी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये शोर करते हैं, तो मैं इसी में ही इनका थोड़ा सा दाना शामिल कर देती हूँ, ताकि ये लोग खा लें और इससे इंजॉय है। तो यहाँ पे देखें आगे सब ये देखें कैसे बैठे हुए इंतज़ार में कि मैं इनके आगे ये खाना रखूँ, और ये ऊपर फ़ौरन से भागे हुए। ये देखें अब सब आ जाएंगे। ये देखिए ये हलचल मच गई है इनमें कि अब हमें खाना मिल गया है, सब आ गए। तो यहाँ पे मैं बाकी का काम कर लूँगी। ये दाना वगैरह जो है वो मैं अंदर रख दूँ, ताकि ज़ाया ना हो। और मेरी चाय भी जो है वो ठंडी हो रही है, तब मैं चाय भी अपनी ख़त्म कर दी। इकट्ठे होके बैठ गए हैं सारे।
इतनी भूख इनको लगी हुई थी कि इन्होंने शोर मचाया होता है। फजर के टाइम से इन्होंने शोर मचाया हुआ था। चलना शुरू हो गया है, मैंने टाइम नोट कर लिया है। 15 से 20 मिनट मैं इसको दूँगी और उसके बाद इनका प्रेशर खोल कर बंद करके इसका प्रेशर बंद करूँगी और इसको खोलूँगी और फिर मैं इसके बाकी का काम जो है वो मैं करूँगी। और अब मैं यहाँ पर नाश्ते के लिए काम शुरू करने लगी हूँ। यहाँ देखिए जी, हमारा सालन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। शलजम गल चुकी है, पालक भी गल चुकी है, बस इसमें थोड़ा पानी रह गया है। वो गैस कम हो गई तो इसलिए पानी जो है वो रह गया इसमें। अब मैं इसको मैश करूँगी और इनको मैश करने के बाद फिर मैं आपको इसका जो पानी है वो सारा हल्के चूल्हे पे जो भी गैस आ रही है उस पर चढ़ा दूँगी ताकि वो सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये हमारे शलजम जो है वो रेडी हो जाएंगे। फिर इसमें से हमने सारा पानी जो है वो खुश्क करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं देता है, ये पानी बीच में आता रहता है। तो पानी जितना ज़्यादा खुश्क होगा ये खुश्क शलजम पालक बनेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तो नई रूटीन के मुताबिक चलेंगे फिर। अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।